यदि माता अपने बच्चे को अपने गर्भ में जे माता अपनी शक्ति से जोड़ करती तो वो बच्चा पत्थर की भांति कठोर हो जाता और बाहर आकर वो प्राण को धारण नहीं करता। इसलिए माता कुछ नहीं करती है, केवल व्यवस्था जुटाती है, सब कुछ पुत्र को ही करने देती है। जो हाथों से और बातों से कोई चीज का जोड़ किया जाता है उसमें कोई भी प्राण नहीं डाल सकते, क्यों कि वो हाथों बातों से जोड़े हुआ है, इसलिए उसमें कोई प्राण नहीं डाल सकता। प्राण को वही जीव धारण करता है जो खुद संघर्ष करता है, वही प्राण को धारण करता है। क्योंकि वो खुद संघर्ष कर पाएगा तब भी तो वो संसार में आकर संघर्ष करेगा नहीं। यदि खुद गर्भ में संघर्ष न कर पाएगा तो वो बाहर के खाक संघर्ष करेगा। और जन्म को शुरू से लेकर अंत तक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ संघर्ष के बिना कोई नहीं हो सकता, खाली के बिना भी कोई नहीं हो सकता। खाली भी खलक के बिना नहीं रह सकता, सिक्का भी पहलू के बिना नहीं रह सकता, पहलू भी सिक्के के बिना नहीं रह सकता। ये धरती भी आकाश के बिना नहीं रह सकती, आकाश भी धरती के बिना नहीं रह सकता। ये जोड़ भी बेजोड़ के बिना नहीं रह सकता। परंतु कोई ये मत समझना कि धरती आकाश के बीच में ये खलक खाली स्थान है, यही बेजोड़ है। ये बेजोड़ नहीं है, ये तो खाली खलक होना आकाश का गुण है। क्योंकि बेजोड़ अपने में कुछ होता नहीं है, इसलिए वो कैसे दिखेगा, वो कुछ नहीं दिखता है क्योंकि वो होता ही नहीं है। यहाँ तीन कारण है। रहने के लिए तो नित्य रहना पड़ता है और होने के लिए नित्य होना पड़ता है और मिटने के लिए नित्य मिटना पड़ता है। यहाँ नित्य बन के रह जाना अलग बात है और नित्य बना रहना अलग बात है और मिट जाना अलग बात है। यहाँ जुड़कर एक हो जाना है, फिर बड़ा हो जाना है और टूट कर अनेक हो जाना है और छोटा हो जाना है और छोटे होते होते मिट जाना है। जितना ज़्यादा जुड़ोगे जितना ही ज़्यादा बड़ा बनोगे। टूट कर जितने छोटे से छोटे होते जाओगे, छोटे से छोटे, अंत में कुछ नहीं बचेगा, इतने छोटे हो जाओगे। यहाँ छोटे से छोटे होने का अर्थ ही है मिट जाना, कुछ नहीं बचना, उसका नाम ही है मिट जाना। टूटना तो बड़ा होकर पड़ता है और मिटना छोटा होकर पड़ता है। यहाँ मैं जो भी कहता हूँ वो किसी को मानने के लिए मनवाने के लिए नहीं कहता हूँ। जो भी मैं कहता करता हूँ वो मेरा है और मेरे लिए ही होता है, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि ये मेरा जीवन है और मेरी जीवन की भाषा यही है। क्योंकि मेरा मुख्य उपदेश है, मुख्य कर्म जो मैं कर रहा हूँ यही मेरा हकीकत कर्म है। कर्म तो केवल कर्म है, कर्म को सही गलत से कुछ लेना देना नहीं है। सही गलत से लेना देना तो कुछ मुझको होता है। ये हमारा विचार कहते हैं कि ये सही है ये गलत है, जब हम इनके ऊपर उठ जाते हैं तो सही गलत जैसा कुछ दिखता नहीं है, केवल कर्म ही सूझता है। मैं मिटकर मिटा हुआ मिटते हूँ और मेरा तन मन करे काम और सुख मन सुरता करे विश्राम।
मैं यहाँ बाहर से देखता तो हूँ सबको, परंतु हूँ कुछ भी नहीं। यहाँ सब कुछ उता उता दिखता तो है, परंतु उता कुछ नहीं। यदि उता तो ये आकाश से भर जाता, खाली नहीं रहता। अब ये भरकर भी खाली से भरा हुआ है। आप सब जगह दो पहलू को देखते हैं, बिन पहलू बिना यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता है। ये पहलू के देखने का राज ये है कि ये आकाश का खाली होने के कारण ही पहलू दिखने का राज है। यदि आकाश को और धरती को, ये खालीपने को हम भर देते हैं, तो फिर आपको कोई पहलू नज़र नहीं आएगा। केवल दिखने में अनेक अनेक ही नज़र आएंगे, तो उनको गिन नहीं पाएंगे। ना तो एक गिन पाएंगे, ना अनेक गिन पाएंगे। जहाँ तक पहलू है, जहाँ तक कि दुबदा है, जहाँ तक दो अनेक है, जहाँ तक कि दुबदा है, और जहाँ जहाँ एक भी नहीं अनेक भी नहीं और मिट जाता है, जहाँ कोई दुबदा नहीं। एक को समझना तो बहुत छोटी बात है, परंतु अनेक को लखना बहुत कठिन कार्य है। जो है उनको हम सीधा ही मिटा नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी नहीं है उन पर तो हम करेंगे क्या, कि वो तो कुछ है ही नहीं, तो उस पर क्या कर सकते हैं। करना तो जो है उन पर ही पड़ेगा। हम जब तक बड़ा रहेंगे तो हम छोटा नहीं हो पाएंगे, छोटा नहीं हो पाएंगे तो मिट नहीं पाएंगे।